नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं किरण। सितंबर में भी कुदरत का आसमानी कहर जारी है। दिल्ली से लेकर के कश्मीर तक बारिश का आपातकाल। और ऐसे में देखिए, दिल्ली एनसीआर से लेकर के कश्मीर और हिमाचल तक भारी बारिश का दौर थम नहीं रहा है। आलम यह है कि शहर दरिया में तब्दील हो चुके हैं। पश्चिमी यूपी में रेड अलर्ट जारी किया गया है और वहीं दिल्ली में भी बीती रात जम करके बारिश हुई है। पंजाब में हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि बयां करना मुश्किल है। पंजाब में अब तक 29 लोगों की बाढ़ बारिश के कारण मौत हो चुकी है। आधे पंजाब में नदियां कहर बरपा रही हैं। पंजाब के 9 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। इनमें फाजिलका, फिरोजपुर, कपूरथला, पठानकोट, तरन तारण, होशियारपुर, मोगा, गुरदासपुर और बरनाला शामिल है। जालंधर के लिए भी बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया गया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 1312 गांव बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। और वहीं देखिए कि पीएम मोदी ने भी पंजाब के सीएम भगवंत मान से फोन पर बात की और हर संभव राहत की पेशकश की है। और ऐसे में देखिए कि जम्मू कश्मीर में भी अगस्त में बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। अगस्त में जम्मू कश्मीर में सामान्य से 73% ज्यादा बारिश हुई है। लद्दाख में सामान्य से 93% ज्यादा बारिश हुई। और वहीं बारिश के अलर्ट के चलते चंडीगढ़ में भी स्कूल कॉलेज बंद है। और ये आपको हम जम्मू कश्मीर की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए सेना के जवान जो है यहाँ पर राहत सामग्री बांटते हुए कुछ लोगों को और अपनी निगरानी में सुरक्षित स्थान पर ले जाते हुए भी आपको जो है सेना के जवान दिखाई देंगे। उनकी मुस्तैदी, वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी यहाँ पर निभा रहे हैं। 29 लोगों की मौत की खबर जो है वो पंजाब से, क्योंकि देखिए जम्मू कश्मीर में बाढ़ बारिश का कहर जारी है, जिसका असर जो है मैदानी इलाकों में भी देखा जा रहा है। और आइए अब आपको दिखाते हैं चार तस्वीरें बाढ़ बारिश की, जिसमें देखिए गुरुग्राम में महाजाम, दिल्ली में जल भराव की स्थिति, पंजाब में बाढ़ वाली स्थिति, जम्मू में तबाही का भयानक ये मंजर जो है वो देख सकते हैं आप। ये 4 तस्वीरों के माध्यम से किस तरह से अलर्ट पर पूरा देश है, क्योंकि हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। गुरुग्राम में देखिए किस तरह से महाजाम वाली स्थिति है। आप देखिए तकरीबन 4 से 5 घंटे की लगातार बारिश और उसके बाद ये भयावह स्थिति है। लेकिन ऐसा कोई पहली बार नहीं है। हर साल मानसून जब भी आता है ऐसी ही तस्वीर जो है वहाँ से निकल करके सामने आती है। इस बार तो वैसे भी बरसात सामान्य से ज़्यादा हुई है। और ऐसे में ये आप तस्वीर देखिए, ये आपको सड़क नहीं किसी पार्किंग एरिया जैसा जो है समझ में आएगा कि ये कोई पार्किंग एरिया है जहां पर ये तमाम गाड़ियां जो है वो खड़ी हैं। लेकिन हकीकत ये है कि ये वो सड़क है जहां पर ये तमाम गाड़ियां जो है जाम में फंसी है, इसमें लोग फंसे हुए हैं। पंजाब में भी देखिए बाढ़ का असर है, जम्मू में भी तबाही का मंजर है। और ऐसे में देखिए दिल्ली में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है यमुना और यमुना पर बने लोहा पुल को बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। शाम 5 बजे लोहा पुल पर ट्रैफिक बंद होगा, यानी कि आवाजाही पूरी तरह से बाधित रहेगी। दिल्ली में आज भी बारिश का अलर्ट है। कल भी लगातार बारिश और हथनी कुंड से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने यमुना पर बने लोहा पुल को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। और आज शाम 5 बजे से ये लोहा पुल, जिसके ऊपर में यातायात पहले आप देखते थे कि कितने फ्रीक्वेंटली जो है इस लोहे पुल का इस्तेमाल जो है वो यात्री किया करते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने को लेकर के, लेकिन आज शाम 5 बजे के बाद से ये बंद हो जाएगा। यानी कि आवाजाही यहाँ पर बाधित रहेगी, चाहे वो गाड़ियाँ हो, बसेस हो, या फिर अगर हम ये कहें कि पैदल यात्रियों तक को यहाँ से जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। और ये एहतियातन कदम उठाया गया है, क्योंकि हथनी कुंड बैराज से बाकी अन्य बैराजों से भी लगातार जो है पानी को छोड़ा जा रहा है। लाखों क्यूसेक पानी छोड़ रहे हैं, जिस वजह से जो है यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। और इसी वजह से ये एहतियातन कदम उठाया गया।
तो दिल्ली में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। यमुना का जलस्तर देखिए यहाँ पर लगातार बढ़ता हुआ, और ऐसे में जो आसपास के इलाके हैं वहां से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का निर्देश पहले ही जारी कर दिया गया। सुबह से ही आप देख रहे हैं कि किस तरह से मयूर विहार में, अक्षरधाम में जो है राहत शिविर जो है वो बनाए गए हैं। और चलिए हम सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाताओं का जो ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पलक सहगल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं दिल्ली से, और वहीं हमारे साथ दृष्टि गुप्ता भी दिल्ली से जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले दृष्टि, आपका रुख करते हुए क्या तस्वीरें हैं, और आप व्यवस्था लगातार सुबह से ही दिखा रहे हैं, राहत शिविर जो है वो भी बनाए गए हैं, लोगों का आना वहां पर रहना शुरू हो गया है मयूर विहार में जो राहत शिविर बनाया गया है? देखिए, बिल्कुल हम लोग सुबह से पूरी दिल्ली में ये दिखा रहे हैं कि कहाँ कहाँ यमुना उफान पर है और कहाँ राहत शिविर बनाए गए हैं। देखिए, हमने मयूर विहार फेस 1 सराय काले खां आश्रम रोड का भी दौरा किया। वहाँ लगातार राहत शिविर बनाए गए हैं। लोग धीरे धीरे जैसे जैसे पानी बढ़ रहा है विस्थापित हो रहे हैं सड़क की तरफ। लेकिन इस समय मैं आपको अभी दिखाना चाहूंगी कि यमुना का रौद्र रूप आप देखिए। ये हम लोग खड़े हैं ITO पर, और उस तरफ लगातार आप पानी को देखिए बढ़ता चला जा रहा है। और यहाँ पर ये छठ घाट है, और जहां पर कि लोग विसर्जन के लिए, पूजा के लिए अक्सर आते हैं। और देखिए यहाँ पर लगातार इतना पानी भर चुका है कि यहाँ पे बिल्कुल आपके पास हम आते हैं वापस दृष्टि, और तस्वीरें हम देखेंगे। सीधे यहाँ से हम पलक का रुख करेंगे। पलक, क्या तस्वीर आप दिखाएंगी, किस तरह से बाढ़ बारिश को लेकर के एक तो चेतावनी है, तैयारी है, बाकी क्या रौद्र रूप है यमुना का वो भी दिखाइए। किरण, आपके सवाल का जवाब है कोई तैयारी नहीं है। इस वक्त मैं मौजूद हूं यमुना बाजार में, और यहाँ पर आपको दूर दूर तक सिर्फ बाढ़ ही नजर आएगी। यमुना बैंक के पास में ये जगह है। यहाँ पर कुल अगर हम कहें आराम से 100 परिवार तो जरूर रहते होंगे, और दूर दूर तक आपको सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। और यहाँ पर ये बंद पड़े मकान एक बार दर्शकों को हम दिखाएंगे। एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हैं, और इन तस्वीरों के माध्यम से आप देखेंगे कि ये घर देखिए, ये जितने घर है यहाँ पर आपको नजर आएंगे, यहाँ पर ताला जड़ा हुआ है। ताला इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ये सभी लोग जो है वो यहाँ पर अपने घर को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। प्रशासनिक तैयारियों का आपने जिक्र किया किरण, कोई नहीं है यहाँ पर, ना SDRF है, ना NDRF है, दिल्ली का कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। लोग अपने आप ही अपने घर के दरवाजे बंद कर रहे हैं, और बाहर अगर हम बोले तो बस एक सफेद रंग का एक शेल्टर बना हुआ है, और वहां पर जाकर उनको बैठकर इंतजार करना पड़ रहा है कि कब इंद्र देवता बरसना बंद करें और फिर जाकर वो अपने मकानों बिल्कुल हम पलक चाहेंगे कि संभव हो इस नाव को लेकर के आप और थोड़ा आगे जाते हुए जो पूरी तस्वीर है वो दिखाइए इलाके की, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पर देखिए तैयारियों की पोल खोलती ये तस्वीरें हैं जो आप दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, मैं अभी एक कच्ची नाव पर बैठी हुई हूँ। जब नाव वाले से मैंने बात की तो उसने मुझे ये बताया कि मैम अभी तो बाढ़ आई हुई है, तो आप लोगों को रिपोर्ट करने के लिए मैं नाव यहाँ तक ले आया क्योंकि बाढ़ यहाँ पर आई हुई है। लेकिन साथ ही उन्होंने मुझे ये बताया कि मैम हर साल यहाँ पर बाढ़ आती है, और हर साल यहाँ पर कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं आता। ये तस्वीर देखिए, ये पीछे तस्वीर देखिए, ये ऊपर खड़े लोगों को देखिए। ये ऊपर खड़े लोग यहीं पर रहते हैं, ये इंतजार कर रहे हैं, और इनके चेहरे देखिए कि ये इंतजार कर रहे हैं कि कब यहाँ से पानी जाए। अब पानी तो तब तक नहीं जाएगा जब मॉनसून खत्म नहीं होगा। सवाल यहाँ पर किरण ये नहीं है कि ये लोग जो है वो यहाँ पर बसे हैं। सवाल ये है, अगर ये फ्लड प्लेन पर बसे हैं तो इनकी 4 पुश्ते कहाँ जा रहे हैं। जितने भी लोगों से मैंने यहाँ पर बात की तो वो ये कह रहे हैं कि उनकी 4 पुश्ते जो हैं वो यहीं पर रही हैं। कुछ लोग यहाँ पर है हमारे साथ, हमारी नाव पर ही बैठे हैं। पंकज भी हमारे साथ ही हमारे दिल्ली से सहयोगी, उनसे भी हम पहले बात करें। लेकिन यहाँ पर जो हमारे साथ यहीं के स्थानीय लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं और थोड़ा जानते हैं कि मीडिया यहाँ पहुँच सकता है तो प्रशासन क्यों नहीं पहुँचता है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल झा है, और करीब हमारी 4थी पीढ़ी यहाँ चल रही है, और करीबन हर 2-3 साल में पानी यहाँ पर रिवर आता है। और ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं ये आपका बसाया हुआ नहीं है, 1842 में बसाया था इस क्षेत्र को। और जो दिल्ली 6 के पुराने लाला लोग थे उन लोगों ने अंग्रेजी शासनकाल के समय में इस क्षेत्र को डेवलप किया था। और बाढ़ यहाँ आती है, और हर 2-3 वर्ष में पानी जब अधिक होता है पीछे तो पानी यहाँ पर रिवर आता है, और हम लोग बाहर जाके शिफ्ट हो जाते हैं आराम से। ये स्थिति रहती। लेकिन यहाँ कभी कोई आया नहीं, कभी बोला नहीं उन्होंने कि यहाँ से तुम्हें सुरक्षित जगहों पर लेकर जाएंगे, या फिर कोई मकान जो है वो किसी योजना के तहत दिए जाएंगे, या पानी हटाने की तो खैर कोशिश क्या ही की जाएगी, यमुना पास में ही है। यहाँ
यहाँ पे प्रशासन आता है, जो अपने डीएम साहब हैं, एसडीएम साहब हैं, उनके माध्यम से जो अपने फ्लड के कार्यकर्ता हैं, लोग हैं, वो आके सूचित करते हैं 2 दिन पहले कि पानी अधिक आ रहा है, इसको आप छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद टेंट की व्यवस्था आपने देखी होगी, टेंट लगाए गए हैं, तो कुछ लोग उसमें जाके शिफ्ट हो जाते हैं, जो सामान इत्यादि। मैं स्थायी तैयारियों की बात कर रही हूँ। अस्थायी तैयारियां तो शिविर लगाने में कितना ही समय लग जाता है? वैसे तो कोई तैयारी नहीं होती, आप समझते ही हैं। जब पानी चला जाएगा यहाँ से, उसके बाद जो दुर्गति होती है, हम ये तो सहन कर लेते हैं, पानी निकलने के बाद प्रशासन नहीं आता बिल्कुल भी। ये अवैध तरीके से बसी हुई कॉलोनी। नहीं, वैध कैसे मानोगे? देश आजाद हुआ 1947 में, हम रह रहे हैं 1847 से। अवैध हमें किस प्रशासन नहीं, यहाँ पे लोग जो रह रहे हैं उनके पास डॉक्यूमेंट्स है, पेपर्स है, रजिस्ट्री है। आप मैं बता दूं, रजिस्ट्री तो गवर्नमेंट की यहाँ है ही नहीं। यहाँ पे जो है रजिस्ट्री कभी हुई नहीं, कभी आज तक। अगर जमीन किसी की, रजिस्ट्री होगी कैसी? दिल्ली में तो ये कानून, दिल्ली क्या पूरे देश में ये कानून है कि फ्लड प्लेन पर आप मकान नहीं बना सकते हैं, इंक्रोचमेंट मानी जाती है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे ऐसे बोर्ड लगे दिखा दूंगा, जो मगर 1847 में बने, 1847 में, तब गवर्नमेंट भी नहीं थी। अब इसे आप कब्जा कहेंगे कि क्या कहेंगे, यहाँ तो हम शुरू से रह रहे हैं। मतलब यहाँ पर कहना ये है, अंग्रेजी शासन के समय से यहाँ पर लोग रह रहे हैं और तब से यहाँ पर किसी की नज़र जो है वो नहीं पड़ी। जो नाव हमारे साथ चला रहे हैं, जरा उनके साथ भी हम बातचीत करते हैं, उनसे हम थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। सर, यहाँ पर कितने समय से रह रहे हैं आप? मैं तो यहाँ पे, मेरे पिताजी पहले रहते थे, बाकी मेरे को तो अभी 12 साल से मैं रह रहा हूँ। तो ये आपका यहीं पर घर है कहीं? तो घर डूब गया पूरा? नहीं, आधा बचा हुआ है। अभी आधा बचा हुआ है। तो कैसे मैनेज कैसे कर रहे हो? खाना कहाँ से खा रहे हो? क्या मतलब कैसे हो रहा है? मैंने तभी ऑर्डर किया था मैम। अच्छा, मतलब आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया है खाना? तो यहाँ पर शेल्टर्स में खाना नहीं दिया जा रहा? मैं अभी बाहर गया ही नहीं, तब से रेस्क्यू कर रहा हूँ अंदर ही अभी। तो रेस्क्यू आपको प्रशासनिक अधिकारियों ने जिम्मेदारी दी है या आप खुद से ही अपने आसपास पड़ोस में रहने वाले लोगों को बाहर निकाल रहे हैं? अपने आप पड़ोस में रहने वालों को ही निकाल रहा हूँ बस। अरे वाह। मतलब यहाँ पर इनका ये कहना है कि प्रशासनिक अधिकारियों ने नहीं कहा इन्हें कि आप यहाँ से रेस्क्यू कीजिए, इन्होंने कहा कि मेरे आस पड़ोस में लोग रहते हैं, तो चलिए कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर नाव चलाता हूँ, तो कोई बात नहीं, मैं उन सभी का रेस्क्यू कर देता हूँ। किरण, ये तस्वीर है देश की राजधानी दिल्ली की। ऊपर की तस्वीरें एक बार हम दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए सभी लोग जो है वो इंतजार कर रहे हैं। ये देखिए एक ऊपर आपको एक बच्चा नजर आएगा, चेहरे देखिए उन बच्चों के। किरण, उन बच्चों के चेहरे देखिए कि वो लिटरली वहां पर अभी इंतजार कर रहे हैं कि ये बाढ़ जो है वो कब खत्म होगी। अपना मकान इन्होंने नहीं छोड़ा कि चलिए अगर ग्राउंड से फर्स्ट फ्लोर पर घर बना है और वहां तक अभी बाढ़ का पानी नहीं पहुंचा है तो क्यों ना वहीं पर सुरक्षित रह ले। ये तस्वीर है देश की राजधानी की। किरण, बिल्कुल बिल्कुल पलक, आपने जो रियलिटी है, हकीकत है, वो तस्वीर हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। इनसे ये भी जानने की कोशिश करेगा जो ऊपर में अभी लोग रह रहे हैं, वो फिर अपने रोजमर्रा की चीजों को किस तरह से पा रहे हैं, और हम चाहेंगे कि बाकी तस्वीरें आप कैमरे के जरिए जो है सब कुछ पहुंचाइए पलक। बाकी लोग भी जो है, जो सीढ़ियों से ऊपर है, कोशिश अगर हो, आपकी बातचीत हो तो आप सब कुछ दिखाइए। ओवर टू यू। बिल्कुल किरण, देखिए अभी ऊपर जो लोग हैं उनके साथ तो बातचीत करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि फिर हमें नाव जो है वो रोकने में थोड़ा समय लगेगा और फिर ऊपर जाने में समय लगेगा। लेकिन एक बारी मैं आगे जाके कुछ तस्वीरें जो है वो दर्शकों को दिखाती हूँ। अगर हम थोड़ी सी और आगे जाएंगे तो आपको बहुत और सारे, यहाँ पर एक मंदिर भी है, वो मंदिर भी जो है वो पूरा मंदिर डूबा हुआ है, बीचों बीच घर है। और घर के बाद अगर हम बात करें तो यमुना बाजार के बीचों बीच मंदिर भी जो है वो डूबा हुआ है। कई सारे लोग जिनका ग्राउंड फ्लोर तक घर है, किरण, अगर हम बात करें तो उनका तो घर पूरा का पूरा डूब गया। आप ये देख सकते हैं, यमुना आपको वहां पर नजर आएगी। यमुना आप यहाँ से लगा लीजिए कि कुछ 100 मीटर भी नहीं होगी, 50 मीटर की दूरी पर यमुना नदी है। सोचिए किरण, 50 मीटर की दूरी पर यमुना नदी है, तो अभी यहाँ पर क्या हाल होगा। एक बारी और थोड़ी आगे हम जो है वो जाते हैं। कैमरा पर्सन मृत्युंजय से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं तस्वीरें जो हैं वो एक बारी दर्शकों को दिखाने की कोशिश जो है वो हम करते हैं। सर, आप यहीं पर रहते हैं? हाँ जी। कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ पे? मैं तो, मेरी उम्र हो गई है 55, तो हम 5वीं पीढ़ी हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा, आपकी इससे पहले वाली जो 4 पीढ़ियाँ थी वो यहीं पर रहती थी और आप खुद 55 साल के? हाँ जी, हाँ जी। यह काफ़ी टाइम से हम लोग रह रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है कि जैसे अभी गोपाल जी ने बताया कि पानी तो हर साल 2 साल में यहाँ पे आता है, मगर जो पानी उतरने के बाद जो गंदगी यहाँ रह जाती है और पानी यहाँ पे सड़ता है बुरी तरह, और उसमें सांप, छोटे छोटे जीव जंतु भी होते हैं यहाँ पे, जिससे हमें नुकसान होता है। और यहाँ सफाई वगैरह का कोई भी प्रबंध नहीं होता। मतलब ऐसा लगता है कि हम लोग यहाँ पे दिल्ली में रह के भी अनाथ हैं।
बोर देने के बाद भी हमें अनाथों जैसा महसूस होता है यहाँ पे। तो यहाँ पर आप इतने सालों से रह रहे हैं और आपने कहा कि जब बाढ़ यहाँ पर आती है, आपका घर पूरा डूब गया? हाँ जी, पूरा घर डूब गया। कहाँ रह रहे हैं अभी आप? ये 15 नंबर घाट पे। तो अभी जो घर डूब गया है उसके बाद आप कहाँ रह रहे हैं? छत पे सामान रखा हुआ है, अगर हम सामान छोड़ के बाहर जाते हैं तो सामान चोरी होने का डर रहता है, और अगर ध्यान नहीं रखें तो ऊपर से बारिश आ रही है तो सामान का वैसे भी ध्यान रखना पड़ता है, और ज़्यादा पानी आ जाएगा तो फिर हमें मजबूरी में बाहर जाना पड़ेगा। एक तस्वीर और जो है वो दर्शकों को दिखा देते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये बोर्ड जो लगा हुआ है, ये देखिए एक बार ही थोड़ा क्लोजअप करके बोर्ड हम दिखाते हैं। ये यहाँ पर दिल्ली की यादें, यमुना बाजार घाट, वहाँ की तस्वीरें एक बार ही देखिए। 1945, 1858 जिसका जिक्र अभी यहाँ पर लोग कर रहे थे किरण, वही तस्वीर जो है जिसका प्रमाण हमारे सामने भी आ गया है, यानी मुंह जुबानी और उसके साथ साथ बोर्ड के माध्यम से। ये यहाँ पर यमुना घाट पांडा एसोसिएशन आप देखेंगे जिन्होंने ये बोर्ड लगाया हुआ है। अब थोड़ा सा और आगे जाते हैं और एक और तस्वीर जो है किरण वो हम दर्शकों को दिखाते हैं जी। ये देखिए यहाँ पर आपको कई सारे मवेशी नजर आएंगे। ये देखिए गायें, और वहां पर वो जो सुबह तस्वीर हमने दिखाई थी किरण, पंजाब की तस्वीर थी कि बाढ़ में तो इंसान तो चले जाते हैं सुरक्षित जगहों पर, लेकिन ये फंसे रहते हैं, ये जानवर फंसे रहते हैं और इनका कोई रेस्क्यू नहीं होता है। अभी एक और तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ पर मैं हमारे जो नाव का संचालन कर रहे हैं उनसे मैं थोड़ी रिक्वेस्ट करूंगी, जरा अंदर लेकर जाइए और ये तस्वीर दिखाइए। ये तस्वीर बड़ी महत्वपूर्ण है किरण। ये तस्वीर देखिए, हनुमान जी का मंदिर, और मैं अब ये कहूंगी और मुझे इसे कहने में कोई अब डर नहीं है कि अब दिल्ली जो है और यमुना बाजार जो है वो हनुमान की भरोसे है। हनुमान जी के भरोसे इसलिए क्योंकि प्रशासन ने इन लोगों को अपने हाल पर रहने को मजबूर कर दिया है। ये देखिए हमारे साथ ये जो घर यहाँ पर है वो भी हमारे साथ मौजूद है नाव पर ही। मृत्युंजय से मैं रिक्वेस्ट करूंगी जरा कैमरा इधर घुमाइए। सर ये घर आपका है यहाँ पर? जी हाँ, मेरा वाला घर है इसी घाट। हाँ जी, इसी घाट में मैं रहता हूँ और जन्मस्थली मेरी यही है। अच्छा, आपका जन्म ही यहीं हुआ था? यही का है मेरा। तो मतलब ये घर डूब गया, अभी क्या मतलब? घर डूब गया। पिछली बार तो जो 23 में बाढ़ आई थी, जो AC लगा हुआ है वो भी डूब गया था। अच्छा। इतना अधिक पानी था। तो अभी तो हम सोचेंगे कि पानी भगवान के बाद कम ही है, मान रहे हैं इसको, तो इतने पानी से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस पानी निकलने के बाद जो है ना, आप जरूर एक बार दिखाइएगा प्रशासन क्या कार्य करता है। अच्छा, मतलब अभी तो ये हाल है ही, पानी निकल जाएगा तब भी बुरा हाल है? 10 गुना बुरा हाल होगा। अच्छा, क्या परेशानी होती है तब? आप मानिए कि मतलब लोगों को फंगस की प्रॉब्लम होती है, फंगस जिसे आप खाज की बीमारी कहते हैं, और प्लस बदबू इतनी होती है, मलेरिया, मच्छर इतने अधिक मात्रा में हो जाते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे लगभग 1600 की आबादी है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे घाटों पे टोटल 1600 आबादी है। ये बर्मा है यहाँ का पानी का। अच्छा, ये क्या है? बर्मा ये किस लिए होता है? पानी पीने के लिए, नहाने अच्छा, मतलब हैंडपंप भी यहाँ पर। मैं अभी कुछ देर पहले यहाँ पर देख रही थी किसी को, वो गंदे पानी में बेचारा अपना बर्तन जो है वो धो रहा था। ये देखिए, अब थोड़ा सा और अंदर जो है वो तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए, ये कुछ लोग आगे आपको नजर आएंगे, ये अखाड़े के पहलवान है और ये अभी भी यहीं पर हैं। कुछ लोग तो अभी भी हम किरण ये कह सकते हैं कि अपने घर छोड़कर नहीं गए हैं। इनका मनोबल किस तरीके का होगा कि बाढ़ में भी अपने घरों को ये नहीं छोड़ रहे हैं, अभी भी वहां पर इंतजार कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वो हमारे साथ जो स्थानीय लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो ये बता रहे हैं कि ये अखाड़ा है यहाँ पर। जी। बहुत सारे मंदिर आपको यहाँ पर दिखेंगे, बहुत सारे आपको यहाँ पर जानवर, मवेशी जो है वो नजर आएंगे, लेकिन दूर दूर तक आपको बाढ़ का पानी नजर आएगा। कुछ लोग आपको अपने घरों पर नजर आएंगे जो अभी भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि बहुत सारा कीमती सामान भी घर पर पड़ा हुआ है, अब चोरी का डर है कि कोई चुरा कर ले जाएगा। और बहुत सारे लोग हैं कि बाहर जो सफेद रंग का, अक्सर आपने कभी, हमारे दर्शकों ने भी और किरण आपने भी देखा होगा, शेल्टर्स जो बने होते हैं वहां पर इंतजार कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये देखिए, एक और तस्वीर जो है वो दर्शकों को हम दिखाते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण तस्वीर है जिसका जिक्र अभी किरण में कर रही थी जी। ये तस्वीर जरा एक बार हम दर्शकों को दिखाएं। यहाँ पर आगे आके मैं तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगी। ये देखिए, जो मैं जिक्र कर रही थी कि 50 मीटर से भी कम का डिस्टेंस होगा। ये देखिए, ये हनुमान जी की मूर्ति के पीछे जो आप देख रहे हैं, ये यमुना नदी पीछे आपको बहती हुई नजर आएगी। तो 50 मीटर भी मैंने ज्यादा कह दिया होगा, उससे भी कम, मतलब उससे भी कम इन लोगों के इतने बिल्कुल नजदीक पलक घर। पूछेगा क्या प्रशासन मैं की एक तरफ सेकंड से के अभी लिए तक मान लूं कोई कि इनके अवैध पास तरीके से नहीं कॉलोनियां अगर पहुंचा, बसी हुई है। इनके पास रेस्क्यू, क्योंकि ये चालक ने बताया कि खुद मैंने कई लोगों का रेस्क्यू किया है, रेस्क्यू के लिए क्या प्रशासन के लोग नहीं पहुंचे?
या एसडीआरएफ, एनडीआरएफ या रेस्क्यू टीम नहीं पहुंची? नहीं, मुझे तो कोई नहीं दिखा किरण। ये चालक से भी पूछने की कोशिश करेगा, हो सकता है किरण, कल मुझे परसों कोई कभी दिखा। नहीं। मैं यहाँ पर पिछले नहीं, चालक के साथ अभी मैं बात कर रही थी। ये सर हमारे साथ बहुत देर से मौजूद हैं। आपने अपने सभी पड़ोसियों का सर खुद रेस्क्यू किया, कोई नहीं आया यहाँ पर रेस्क्यू करने? नहीं नहीं, मैंने निकाला है और अपने आप लोगों ने भी निकाला, क्योंकि 2-3 दिन से हमारे RW जो यहाँ की बनी हुई है वो इन्फॉर्मेशन दे रही थी कि इतने क्यूल्स पानी छोड़ा जा रहा है, इतने क्यूल्स पानी। तो कल परसों से उन्होंने अच्छा, मतलब वो ये बता रहे हैं इतना क्यूसेक पानी छोड़ा हुआ है लेकिन रेस्क्यू करने नहीं आ रहे। नहीं, वो पता था, उसके हिसाब से अपने सामान निकालना शुरू कर दिया, क्योंकि हमको हर साल का अंदाजा है कि कितना पानी आता है, तो खुद ही निकालते हैं सामान अपना। देखिए, बड़ी परेशान करने वाली बात है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि क्योंकि देखिए आपके पड़ोसी वाले जो होते हैं वो थोड़े परिवार ही होता है, और अपने परिवार को अकेला कैसे छोड़ दें, तो इसलिए इन्होंने खुद ही रेस्क्यू करा पिछले 2-3 दिनों में। लेकिन सरकार बराबर बता रही है किरण, ऐसा नहीं है कि इतना क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, लेकिन रेस्क्यू वो खुद कर रहे हैं। ये सच्चाई है ग्राउंड जीरो की, जो दिल्ली के इस वक्त हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं। जी पलक, लगातार जैसे आप एक हकीकत जो है वो दिखा रही हैं और बता रही हैं कि किस तरह से जो है प्रशासन ने अपनी आंखें मूंद रखी है इन लोगों के लिए। बाकी रोजमर्रा की चीजें, ये जो नाव संचालक है ये खुद ही लोगों तक पहुंचाते, क्योंकि अभी भी जो आप तस्वीर दिखा रहे हैं हम समझ पा रहे हैं कि कुछ लोग घर छोड़ने को तैयार नहीं। अब रोजमर्रा की चीजें कैसे ले रहे हैं? क्या ये नाव से जो है जाते हैं, सामान लेते हैं, फिर इन तक पहुंचाते हैं? अब ये दिन आ गए हैं क्या क्या इस तरह से अपनी दिनचर्या को लेकर के चलना है? यहाँ पर किरण, लोगों की अगर हम बात करें तो बहुत से लोग अभी हैं। अगर मैं एक बार ये कैमरा घुमाकर वहाँ तस्वीरें दिखाऊंगी, लाल रंग के कपड़ों में आपको नजर आएंगे कुछ लोग जो वहां से अपने घरों से निकल रहे हैं। जूम इन करके हम एक बार ये तस्वीरें दिखाते हैं। ये दूर की तस्वीरें देखिए, जहां पर आप देखेंगे कि वहां पर लोग जो है वो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। अब नाव हमारे पास है और एक और नाव वहां पर हम देख सकते हैं, वहां से भी रेस्क्यू जो है वो किया जा रहा है। अब पानी देखिए कैसे पियेंगे। देखिए किरण, ये थोड़ा हैंडपंप दिखा देते हैं हम। कैमरा पर्सन मृत्युंजय से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, ये हैंडपंप डूब गया है। अब ये यहाँ पर लोग बता रहे हैं ये यहाँ पर कुछ 100 साल 70 साल पुराना है, ये इतना पुराना है, ये डूब गया। वो देखिए महिलाओं को आप वहां पर देखेंगे, वो दूर आपको महिलाएं नजर आएंगी जो अपने घरों में सामान लेकर जाने के लिए मजबूर है और ये वापस आएंगी खुद ब खुद। अभी तो ये पानी, और कहा जा रहा है कि बहुत सारा पानी अभी छोड़ा गया है यमुना नदी से, तो किरण ये अब घर भी वापस नहीं जा पाएंगे। अब इसके बाद घर भी जाना मुश्किल है, क्योंकि अभी तो पानी थोड़ा है। ये कहा जा रहा है कि 4 बजे तक, शाम के 5 बजे तक ये पानी ऊपर तक मतलब घरों में पहुंच जाएगा, यानी पूरा आप ये जो एरिया देख रहे हैं ये डूब जाएगा। चिंता मुझे इन गाँव की हो रही है। मुझे ये जो गायें यहाँ पर है, अब मतलब अगर पानी ऊपर तक पहुंच जाएगा तो इनका रेस्क्यू कैसे होगा? लोग तो अपने आप ही बाहर जा रहे हैं। इनकी बड़ी, हम कह सकते हैं बड़ी दुविधा होगी कि इनका रेस्क्यू कैसे किया जाएगा। प्रशासन तक ये तस्वीर हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन लोगों की परेशानी और दुविधा को लोग समझे। वहां पर देखिए दूर दूर तक आपको लोग ऊपर सीढ़ियों पर नजर आएंगे, दूर दूर तक आपको पानी नजर आएगा। मतलब जहां जहां तक अपनी नाव अगर लेकर जाए वहां वहां तक आपको पानी नजर आएगा। घर डूबे हुए आपको नजर आएंगे, आगे पीछे इधर उधर हर जगह आपको पानी ही पानी जो है वो नजर आएगा। लोग अभी भी अपने घरों में वापस जो है वो जा रहे हैं सामान लेकर, फिर वापस आके जो बाहर वो सफेद रंग का शेल्टर का एक जो हम कह सकते हैं कच्चा जो शेल्टर होम बना रखा है या फिर अस्थायी तौर पर लोग वहां पर रह ले, तो वहां पर ये लोग जाएंगे। और आस पड़ोस के सभी लोग यहाँ पर जो है, या तो कुछ एक आध लोग अपने जो फर्स्ट फ्लोर तक जो कच्चा मकान बना रखा है वहां पर होंगे, बट उसके बाद सब लोग जो है बाहर ही हैं। जी बिल्कुल, तो लगातार देखिए हम तस्वीर दिखा रहे हैं रियलिटी इंडिया डेली पर। आप देख रहे हैं हमारी संवाददाता पलक सहगल ने ये तस्वीर दिखाई है। अब हम सीधे यहाँ से दृष्टि का रुख कर लेते हैं। दृष्टि, हम चाहेंगे आप भी तस्वीर दिखाएं, बताएं कि क्या स्थिति है अभी और आने वाले कुछ घंटों में क्या हालात रहने वाले हैं। देखिए बिल्कुल, मैं आपको दिखाना चाहूंगी। आप मेरे पीछे ये पुल देख सकती हैं, ITO का पुल है, और इसके पीछे हरियाणा सरकार का पुल है जहां से कि वो पानी आता है। और देखिए मैं आपको इसमें बताना चाहूंगी कि 11-19 तक ये बताया गया है कि 205 तक वाटर लेवल है। और हथनी कुंड बैराज से 1,51,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। वजीराबाद से भी 73,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। रोखला बैराज से 82,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। आप देख सकते हैं जहां पर मैं इस समय खड़ी हूँ, यहाँ पर हम पहले पैदल चला करते
करते थे बिल्कुल भी पानी इतना नहीं आता था। और आप यहाँ पर लेफ्ट में देखना चाहेंगे, एक लोगों के बैठने के लिए सीट भी बनी हुई है। और यहाँ पर हर रोज छठ घाट के लिए कुछ लोग आकर के भगवान की भजन और पूजन किया करते थे। लेकिन अब वो सब चीजें आप देख सकते हैं, बकायदा झोपड़ी बनी हुई है, पेड़ बने हुए हैं और वो पूरा डूब चुका है। यहाँ पर बिल्कुल भी लोग नहीं है। कल शाम तक यहाँ पर जो पानी का लेवल था काफी नीचे का स्तर था और इस समय आप देखिएगा सामने पुल के नीचे इतना ऊपर भरा हुआ चल रहा है। लोहे का पुल ऑलरेडी बंद कर दिया गया है और इस समय यमुना का रौद्र रूप आप देख सकते हैं। मेरे संग कुछ लोग हैं, उनसे जानती हूँ। ये बताइए, आप यहीं पर हैं, यहाँ पर छठ पूजा की कुछ पूजा वगैरह होती थी, अब कोई भी नहीं देखता, कितने समय से ये है? हमने कोई देखता नहीं, कई दिन हो गए देखते हैं जी। हाँ जी। हाँ, आप बताइए, आप क्या कह रहे थे? आप ये छठ पूजा यहाँ रोज होती थी, तो अब कोई पूजा नहीं हो रही और जमुना में पानी ज़्यादा आ गया। मतलब इतना आप लोग पानी हर साल देखते हैं और भी ज्यादा पानी इसमें आता है? नहीं, हर साल तो नहीं आता, पर तीसरी साल है जब आया और साहब का आया। बिल्कुल। और देखिए, सरकार से हमारी बात, उनका यही कहना है कि पानी धीरे धीरे करके छोड़ा जा रहा है। अगर इकट्ठा छोड़ा जाएगा तो देखिए बहुत तबाही आ जाएगी, क्योंकि यमुना के बाढ़ क्षेत्र में सरकार ने अभी ही कुछ नए कह सकते हैं पार्क्स डेवलप किए थे। असीता ईस्ट पार्क है और कई सारे पार्क की हमने एक खबर भी चलाई थी, ब्यूटिफिकेशन किया था। लेकिन जिस तरीके से ये जो बाढ़ आई है, उस तरीके से जो लोग नीचे यमुना के बाढ़ क्षेत्र में रह रहे थे, उन सब लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने पीछे की तरफ जहाँ पे कुछ ट्रेन खड़ी हुई दिख रही हैं, वहां पर भी नावें चला करती थी और कई लोग उस तरफ भी रहा करते थे। लेकिन इस तरफ आपको दूर दूर तक आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ पानी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कुछ जो लोकल गोताखोर हैं वो यहाँ पर हैं सिर्फ गंदगी निकालने के लिए। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। दृश्य हम आपके पास वापस लौटेंगे। वहीं पलक भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है, वापस लौटेंगे। पलक, आपके पास भी रमन सैनी भी हमारे सहयोगी जो है जम्मू से जुड़ चुके हैं, आप भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े रहिए, आपके पास भी हम वापस लौटेंगे। लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी बाढ़, बारिश, जल भराव, जलमग्न शहरों की तस्वीरें और एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया डेली पर सिर्फ आपके लिए।